हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस प्रकाम्या में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीएस एमसीक्यू। ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर सेकंड है और ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे, एक्सपेक्टेड रहेंगे आपके सभी वनडे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, हु सेक्रेट बुक्स आर जाटकास। जाटकास जो हैं वह किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? हिंदूज की, जैन्स की, तिब्बतियंस की, बुद्धिस्ट की। तो आप लोग बताइए, जो जाटकास हैं वह किस रिलीजन की पवित्र किताबें हैं? हिंदूज की, जैन्स की, तिब्बतियंस की या बुद्धिस्ट की? तो यह बुद्धिस्ट की जो है सेक्रेट टेक्स्ट बुक्स हैं। जाटकास वर द बुद्धिस्ट सेक्रेट टेक्स्ट बुक्स। अगला क्वेश्चन है, द देवपहर आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन। जो देवपहर आर्कियोलॉजिकल साइट है वह किस स्टेट में लोकेटेड है? पहला ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। इन प्रमुख राज्यों में से किस राज्य में देवपहर, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक पुरातत्व साइट है, वह कहां पर लोकेटेड है? मिजोरम में लोकेटेड है, असम में लोकेटेड है, मेघालय में लोकेटेड है, नागालैंड में? बताइए आप लोग। तो यह असम में लोकेटेड है। देवपहर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि असम स्टेट में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon। ये तो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन हो गया कि बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में। तो इन चार ऑप्शन में से किस जगह पर बुद्ध ने अपना पहला sermon, अपना पहला उपदेश दिया था? तो उन्होंने सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में उन्होंने अपना पहला जो sermon था, उपदेश था, वह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वॉज एग्जिबिटेड बाई। आपको बताना है कि हड़प्पा इनमें से किस आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, मतलब किस पुरातत्व विभाग के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा एक्सकेवेट की गई थी, किसके द्वारा खोजी गई थी? तो पहला ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है आर.एस. बिष्ट, चौथा ऑप्शन है राय बहादुर दयाराम सहनी। तो इनमें में से किसने हड़प्पा को खोजा था? तो हड़प्पा को खोजने वाले राय बहादुर दयाराम सहनी हैं, जिनको हम लोग कॉमनली दयाराम सहनी के नाम से जानते हैं। ये सब एग्जिबिशन 1920 1921 में एग्जिबिट किए गए थे, परफॉर्म किए गए थे। तो उसमें राय बहादुर दयाराम सहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही अगला क्वेश्चन है, लोथल सिटी ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन विच लोकेटेड इन। बताना है कि जो लोथल सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वह किस राज्य में लोकेटेड है, किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है गुजरात सॉरी। तो आपको बताना है इन चारों में से लोथल कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में लोकेटेड है। लोथल जो सिटी है वह गुजरात में पाई गई है। अच्छा, लोथल किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? इसलिए क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है बंदरगाह सिटी थी, जहां पर जिसको कहते हैं डॉकयार्ड, मतलब यहाँ पर शिप्स वगैरह आके रुकती थी। इसलिए मतलब पाया गया है कि लोथल इज द ओनली सिटी विच हैव अ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the capital of मगध महाजनपद? मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, पावा, श्रावस्ती एंड पाटलिपुत्र। तो आपको बताना है इन चारों में से मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी, पावा थी, श्रावस्ती थी या पाटलिपुत्र थी? तो आपको बताना है कि मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो वह जो है पाटलिपुत्र थी। सॉरी, पाटलिपुत्र
मगध महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फेमस महाबोधि टेम्पल लोकेटेड। किस जगह पर महाबोधि टेम्पल लोकेटेड है या सिचुएटेड है? लुम्बिनी, वाराणसी, बोध गया या प्रयागराज। इन चारों में से कहां पर महाबोधि टेम्पल लोकेटेड है? तो महाबोधि टेम्पल बिहार के बोध गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, वेयर इज द सेवन रथ टेम्पल लोकेटेड बिल्ट ड्यूरिंग पल्लवास टाइम। कहां पर 7 रथ टेम्पल वाला जो मंदिर है 7 रथों वाला वह लोकेटेड है, कहां पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कांची में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है बादामी में, तीसरा ऑप्शन है ऐहोल में या महाबलीपुरम में। तो आपको बताना है कि जो 7 रथ टेम्पल है वह कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? कांची में, बादामी में, ऐहोल में, महाबलीपुरम में। जो कि 7 रथ टेम्पल नरसिंह वर्मन पल्लवा राजा थे, उन्होंने बनाया था। यह महाबलीपुरम में लोकेटेड है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। कौन सा वेद है जो गायत्री मंत्र कंटेन करता है? तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र जो है वह किस वेद में लिखी हुई है। पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किस वेद में गायत्री मंत्र लोकेटेड है, मतलब है कौन सा वेद जो है गायत्री मंत्र को कंटेन करता है। आपके ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो इन चारों वेदों में से जो है गायत्री मंत्र वह ऋग्वेद में लिखी हुई है। ऋग्वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। सॉरी यार, ये क्या हो गया, सॉरी, एक मिनट। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र को लिखा गया है। बहुत ही पावरफुल मंत्र मानी जाती है वैदिक रिलीजन में। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म आर द डैश नोबल ट्रूथ्स एंड द डैश फोल्ड पाथ। कुछ प्रिंसिपल्स जो बुद्धिज्म में माने गए हैं वो आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। बुद्धिज्म में कुछ नोबल ट्रुथ्स को माना गया है और कुछ फोल्ड पाथ दिए गए हैं। तो वही आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, वह जो नोबल ट्रुथ्स कितने थे और कितने जो है फोल्ड पाथ थे। तो वो जो है 8 हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स हैं और 8 फोल्ड पाथ हैं, जिनसे हम लोग जो है अटेन कर सकते हैं एनलाइटमेंट को, या अपने जीवन में अपनी जो लाइफ को है उसको बेटर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एम्परर अशोका वाज गवर्नर ऑफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी बार वनडे एग्जाम्स में पूछा गया, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में। बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एम्परर अशोका वाज गवर्नर ऑफ। अशोका मौर्य साम्राज्य का शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, चौथा ऑप्शन है मगध। तो अशोका इन चारों जगहों में से किस जगह का गवर्नर था मुगल कार्य का शासक बनने से पहले? तो अशोका उज्जैन का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। जब तक अशोका ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर नहीं बैठा था तो वह उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो लोग थे वह किस भगवान की पूजा करते थे? हनुमान जी की, काली माता की, अयप्पा भगवान की या पशुपति की। तो इन चारों में से
किस भगवान की जो है पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे? तो वह पशुपति नाथ की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रोटोशिवा, जिसको माना गया है तो पशुपति भगवान की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखेंगे हम लोग। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन है कुमार गुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। इन चारों में से गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, वह आपको बताना है। कुमार गुप्त ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। सॉरी यार, ये बार बार क्या डिस्टरबेंस हो जा रहा है, थोड़ा मेरा माउस खराब हो गया है। डिस्टरबेंस के लिए मैं सॉरी, माफी मांगता हूं। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद हैज सत्यमेव जयते ओरिजिनेटेड? किस उपनिषद से सत्यमेव जयते, जो हमारा नेशनल एम्बलम में लिखा हुआ शब्द भी है, तो यह किस उपनिषद से लिया गया है? केन से, कठोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, मैत्री उपनिषद से? आपको बताना है कि किस उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद में लिखित है, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब यही है, अर्थ यही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज कालीबंगन एंड इंडस वैली साइट लोकेटेड? भारत के किस राज्य में कालीबंगन, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता की जो है साइट है, वह लोकेटेड है? कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान? आपको बताना है कि कालीबंगन जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इंडस वैली साइट है, वह किस राज्य में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में, राजस्थान में? तो कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां या ब्लैक बैंगल्स। Which of these archaeology, sorry यार क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, Which of these archaeological site lies in हरियाणा? आपको बताना है कि चारों में से कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हरियाणा में स्थित है? लोथल है, ढोलावीरा है, राखी गढ़ी है या दमदमा है? आपको बताना है कि चारों में से कौन सी जगह हरियाणा में स्थित है। तो ये राखी गढ़ी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि हरियाणा में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, ढोलावीरा भी गुजरात में स्थित है, दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, आपको बताइए ढोलावीरा का इंपॉर्टेंस क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? व्हाई वाज ढोलावीरा वाज फेमस? Dholavira was famous because its टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वो लोग पानी कैसे बचाते थे, इस चीज के लिए ढोलावीरा फेमस थी। क्यों? क्योंकि जो नदी के किनारे बसा था वो पेरेनियल रिवर नहीं थी, वह एनुअल रिवर थी, तो सूख जाता था, इसलिए यहाँ के लोग पानी बचाते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। उस समय में सोचो कितनी एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ लोग ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चैत्यास एंड बिहारास वर कंस्ट्रक्टेड फॉर मॉन्क्स ऑफ बीच रिलीजन? जो चैत्य होते थे या बिहारास होते थे, वह किस धर्म के साधुओं के लिए बनाए जाते थे? जैनिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन या बुद्धिज्म? तो किस धर्म के साधुओं के लिए किस ये जो चैत्य और विहारास बनाए जाते थे? तो ये बुद्धिज्म जो मॉन्क्स थे उनके लिए बनाए जाते थे। स्पेशली अगर आप बिहार की एरिया देखें, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में सारनाथ वगैरह देखें, मध्य प्रदेश के सांची वगैरह में देखें, तो बहुत से स्तूपास और बिहारास आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये देखो एक साउथ से क्वेश्चन आया है आपका संगम लिटरेचर से। टोलकपय्यम इन संगम एज इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ डैश लिटरेचर? आपको बताना है जो टोलकपय्यम है संगम एज का, वह किस भाषा में लिखा हुआ एक साहित्य है? तेलुगु में, कन्नड़ में या संस्कृत में या तमिल में? आपको बताना है कि टोलकपय्यम किस भाषा में लिखा हुआ एक साहित्य है। तो टोलकपय्यम तमिल में लिखा हुआ
एक साहित्य है। टोलकपय्यम इज रिटेन इन तमिल। टोलकपय्यम को तमिल भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, संगमेज आपको पता है कि संगमेज जो है चोला चेरा जब हुआ करते थे तो लगाई गई 3 संगम लिटरेचर्स कंक्लूड की गई थी, जिसमें से 2 मदुराई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है द फर्स्ट कंट्री इन विच बुद्धिज्म वाज प्रोपगेटेड आउटसाइड इंडिया इज। पहले देश का नाम आपको बताना है जो कि जहां पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार भारत के बाद हुआ था। तो किस देश में पहले बुद्धिज्म, जो बुद्ध भगवान की फिलॉसफी थी या बुद्धिज्म धर्म था, वह उसका प्रचार प्रसार हुआ था? जापान में, साउथ कोरिया में, चाइना में, श्रीलंका में। तो भारत के बाद बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे पहले श्रीलंका में हुआ था। सॉरी, एक मिनट, तो श्रीलंका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी। शुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वासुमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ। तो शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अग्निमित्र शुंग इन्हीं का लड़का था, जिसकी प्रेम कथा के ऊपर कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखी है। बृहद्रथ जो था वो लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का, जिसको हरा के पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी शुंग डायनेस्टी की। जिसको मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, काफी बार वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। द टर्म सिटाडेल एंड लोअर टाउन्स आर एसोसिएटेड विथ विच सिटी? मगध, हम्पी, मथुरा, हरप्पा। तो यह जो सिटाडेल और लोअर टाउन है वह किस सिटी से एसोसिएटेड है? तो ये हरप्पा, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर है, उस सिटी से लोग जो है एसोसिएटेड है। सिटाडेल मतलब जो हाउसेस ऊपरी सतह पर बने होते थे शहर के, उनको सिटाडेल कहते थे, और लोअर टाउन को लोअर टाउन कहते थे। यार थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही क्योंकि जो मेरा माउस है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है संस्कृत रामायण इज रिटेन बाई। ये तो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, सबको बता देना चाहिए। संस्कृत रामायण किसने लिखा था? व्यास ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि ने, कालिदास ने। तो संस्कृत रामायण जो थी वह किसके द्वारा रचित थी? व्यास जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा या कालिदास के? तो संस्कृत रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज। अभी हमने बताया है कि कौन सा लास्ट रूलर था मौर्य साम्राज्य का। बिंदुसार, दशरथ, धनानंद, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ था, जिसको हराकर, बृहद्रथ को मारकर ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। तो लास्ट रूलर जो था मौर्य डायनेस्टी का वह बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच गुप्ता रूलर वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। किस गुप्त सम्राट को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है? किस गुप्त साम्राज्य के राजा को भारत का नेपोलियन कहा गया है? पुलकेशिन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा गया। ये तो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? हु रिफर्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ भारत किसने कहा था? ऑप्शंस हैं जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, बीए स्मिथ ने, आर.एस. बिष्ट ने। तो किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था? किसने? जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, बीए स्मिथ ने, आर.एस. बिष्ट ने।
तो बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए जीएस प्रकाम्या को सब्सक्राइब करें और